नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। भारत को विविधताओं में एकता का देश कहा जाता है। यहाँ हर राज्य की अपनी विशिष्ट संस्कृति, पहनावा, परंपराएं और भाषा हैं। संविधान ने हर नागरिक को यह अधिकार दिया है कि वह किसी भी राज्य में रहकर जीवन यापन कर सकता है और अपनी भाषा, संस्कृति को भी संजो सकता है। लेकिन जब कोई भाषा किसी राज्य में वर्चस्व और पहचान की लड़ाई बन जाती है और उसके नाम पर हिंसा, भेदभाव और अलगाव का माहौल बनने लगे, तब सवाल उठता है, क्या यह भाषा प्रेम है या कट्टरता का रूप? हाल ही में महाराष्ट्र में मराठी भाषा को अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा एक तीव्र आंदोलन चलाया गया। गुड़ी पड़वा के अवसर पर आयोजित सभा में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे लोग सुनिश्चित करें कि राज्य के बैंकों में मराठी भाषा का उपयोग हो रहा है या नहीं। इसके बाद मन से कार्यकर्ता ने कई बैंकों में जाकर कर्मचारियों से जबरन मराठी में काम करने की मांग की और कई मामलों में मारपीट भी हुई, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। जब बैंक यूनियनों ने इस हिंसा की शिकायत की तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाद में मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत ने भी हस्तक्षेप किया और ठाकरे से मुलाकात की। इसके बाद राज ठाकरे ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने पर्याप्त जागरूकता फैलाई है। मराठी हो, तमिल हो, हिंदी हो या बंगाली, हर भाषा अपने आप में एक संस्कृति है। भाषा से प्रेम होना स्वाभाविक और जरूरी है, लेकिन जब यह प्रेम कट्टरता और बाहरी लोगों के प्रति नफरत में बदल जाए तब वह सामाजिक सौहार्द को तोड़ने वाला बन जाता है। महाराष्ट्र जैसे राज्य जो देश भर से आने वाले लाखों प्रवासियों को रोजगार देते हैं, वहां अगर मराठी नहीं जानने पर किसी के साथ मारपीट होती है तो यह भाषा की रक्षा नहीं बल्कि संविधान की आत्मा पर आघात है। इस विवाद में सबसे अधिक प्रभावित वर्ग रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार से आए मजदूर, छात्र और छोटे व्यापारी जो मराठी नहीं जानते लेकिन महाराष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टैक्सी चालक, दिहाड़ी मजदूर, होटल कर्मचारी जैसे छोटे स्तर पर काम करने वाले प्रवासी कई बार एमएनएस कार्यकर्ताओं के निशाने पर आते हैं। इस तरह का व्यवहार सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहता बल्कि इससे देश में क्षेत्रीय असंतोष और परस्पर अविश्वास बढ़ता है। यह भूलना नहीं चाहिए कि प्रवासी मजदूरों का योगदान महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा है। निर्माण, परिवहन, होटल, सफाई और कई अन्य क्षेत्रों में इनका परिश्रम पूरे शहर को गति देता है। इतना ही नहीं, कई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर प्रवासी मतदाताओं का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण है कि चुनाव में हार जीत का फैसला वही करते हैं। ऐसे में उनका अनादर करना सिर्फ नैतिक रूप से गलत नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी आत्मघाती है। इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि अगर यही मानसिकता अन्य राज्यों में भी अपनाई जाने लगे तो महाराष्ट्र से बाहर जाने वाले लोगों को क्या सहना पड़ेगा। अगर कोई मराठी भाषी व्यक्ति बिहार या उत्तर प्रदेश जाए और वहां उससे जबरदस्ती भोजपुरी या अवधी बोलने को कहा जाए तो यह कितना असहज और अस्वाभाविक होगा। क्या वहां के लोग भी कहें कि मराठी आती है, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो कैसा लगेगा। भारत एक राष्ट्र है, कोई टुकड़ों में बटा भूगोल नहीं। यही भाषाएं विविध जरूर हैं लेकिन दिल और अधिकार समान है। भाषा विवाद की यह लहर अगर फैलती है तो इसके नुकसान कई स्तरों पर होंगे। आंतरिक पलायन प्रभावित होगा, लोग रोजगार, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूसरे राज्यों में जाने से डरने लगेंगे। सामाजिक समरसता टूटेगी, अलगाव और की भावना जन्म लेगी जिससे देश में क्षेत्रीयता और विघटनकारी मानसिकता को बल मिलेगा। आर्थिक प्रणाली को झटका लगेगा। प्रवासी मजदूरों और कामगारों की कमी से औद्योगिक गतिविधियां बाधित हो सकती हैं। समाधान की दिशा में कदम उठाया जाए, भाषाई सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाए, हर राज्य में स्थानीय भाषा का सम्मान हो लेकिन दूसरों की भाषाओं का भी ध्यान रखा जाए और उसको भी स्थान दिया जाए। राजनीतिक दल भाषा को हथियार ना बनाएं। वोट बैंक के लिए भाषाई मुद्दों पर उकसाने की बजाय समावेशी विकास पर ध्यान दें। सरकार स्पष्ट नीति बनाए, सभी सार्वजनिक सेवाओं में बहुभाषिक सुविधा सुनिश्चित की जाए, कानून व्यवस्था भी सख्त हो, भाषा के नाम पर हिंसा फैलाने वालों पर बिना भेदभाव कार्रवाई हो। भाषा हमारी संस्कृति का गहना है लेकिन यह किसी और की बेइज्जती या हिंसा का औजार नहीं बननी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी को सम्मान मिलना चाहिए लेकिन वह सद्भाव और संवाद से मिले, न कि डर और धमकी से। यूपी बिहार से आए मजदूरों, छात्रों या कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार न केवल अन्याय है बल्कि भारत की आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा है। भारत को एकजुट रखना है तो हमें भाषा के साथ साथ इंसानियत, संविधान और एक दूसरे की आजादी का भी सम्मान करना होगा।